Assalamu alaikum online. Can you hear me? Okay. माशाल्लाह। मेरे बच्चों, before going into the details of my subject and lecture, oh, this is not allowed. इनको बंद करवाओ। इनको बोलो सरतलाल डिस्टर्ब हो रहे हैं। कौन जा रहा है? कोई वहशी सा बच्चा जाए। बेटा आप जाए। भयानक सा। जाओ ना यार, ड्रामे करवा लो। इनसे कह दो कि या तो खामोश हो जाए या हम दरवाजा बंद के कुंडी लगा देंगे घंटे के लिए। जरा हमारा मासूम सा वहशी वापस आ जाए, फिर हम कहानी शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे बच्चों, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ माय सब्जेक्ट, मैं दो बातों से बात का आगाज करूंगा आज की। सबसे पहले मैं आप सबके लिए दुआगो हूं कि मंडे को आने वाला आपका रिजल्ट अल्लाह पाक अच्छा लाए, आप सबके लिए कामयाबी और खुशी का बाइस बने वो रिजल्ट। May Almighty Allah bless you all with success. वापस आता हूं इस रिजल्ट पे, बट रिजल्ट से पहले मैं कल होने वाले एक बहुत ज्यादा अफसोसनाक वाक़े, पेशावर में एक मस्जिद के ब्लास्ट के वाक़े याद करते हुए तमाम शोहदा की मग़फ़िरत की दुआ चाहता हूं। अल्लाह ताला उन तमाम शोहदा, मेरे ख्याल से आई थिंक मोर देन 40, कितने 58 हो गए, अल्लाह ताला रहम करे। परवरदिगार उन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और हमारे मुल्क के जो क्राइसिस चल रहे हैं, ऑब्वियसली जब हम लॉ पढ़ेंगे तो लॉ रिलेट करता है पॉलिटिक्स से, तो वी विल डिस्कस सम पॉलिटिक्स, बट टुडे आई जस्ट प्रे एंड विश कि अल्लाह ताला मेरे वतन को अपने अमान में रखे। वो कोई भी क्राइसिस हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो या सिक्योरिटी क्राइसिस हो, अल्लाह इन सब से मेरे मुल्क को बचाए, आगे चले। मेरे बच्चों, बीआरसी क्या था, कैफ क्या है, सीए क्या था आपकी नजर में आज तक और अब क्या हो गया है, इन सब में जाने से पहले आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि तलाल है कौन। मेरे बच्चों, माय नेम इज तलाल मोहम्मद आरिफ एंड आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। आई एम एन एडवोकेट हाई कोर्ट एंड फॉर द लास्ट 11 years I am associated with teaching the subject of business and company laws to the students of CA, ACCA, in your very own Tabani's School of Accountancy. इसके अलावा I'm also teaching the subject of commercial laws in ICMAP, also teaching the subject of business laws and corporate laws in Bahria University to the students of MBA and BS Accounting and Finance, and also teaching the subject of business law to the students of BS and MBA in Karachi School of Business and Leadership, KSBL, देखा होगा आप लोगों ने in front of Aga Khan Hospital। इन 4 इदारों में पढ़ाने के साथ साथ I'm a practicing lawyer, I'm running a very
छोटी सी फर्म, फर्म किसे कहते हैं? फर्म किसे कहते हैं? सही बोला मैडम ने, मुझे आवाज आई, पार्टनरशिप। फर्म इज नॉट अ कंपनी एंड कंपनी इज नॉट अ पार्टनरशिप। यही तो पढ़ाना है हमको, आपको यही सब बताएंगे हम इस लॉ के सब्जेक्ट। तो आई एम रनिंग अ वेरी मासूम सी लॉ फर्म with my two friends. There are basically 3 partners, including me. जब मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि मैं स्लीपिंग पार्टनर हूं और वो एक्टिव पार्टनर्स हैं। अब दरवाजा खोलिएगा 1 मिनट के लिए, सिर्फ दरवाजा खोलना है आपको, बाकी काम मेरा है। ये पता है ना कि यहाँ क्लास चल रही है? पता है कि नहीं पता है? बताओ तुझे, कुत्ते दफा हो जा बेगैरत। मैं तुझे बताता हूं अभी, आवाज तुम लोगों की आई ना अगर, ये मनूस मारे क्वालिफाइंग अटेम्प्ट वाले हैं, इनका ये हाल है। ऑल द बेस्ट। तो खैर इन शॉर्ट, मेरे ही बच्चे हैं कैफ 7 के। कैफ 7 इज कंपनी लॉ। खैर वापस आते हैं। लॉयर बने थे। आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ लॉयर्स। मैं अपनी 4th जनरेशन का लॉयर हूं। माई ग्रेट, आई बिलोंग टू अ माइग्रेटेड फैमिली, मुहाजिर फैमिली। माई forefathers migrated from Lucknow, India. My great grandfather was a judge in Lucknow before partition. My grandfather was a judge. My father was a lawyer. I am a lawyer. तो लॉ प्रोफेशन ऑप्ट करने के बाद आपको, जैसे आप इंशाल्लाह जब क्वालिफाई करेंगे ना सीए, तो आप सबसे पहले एसीए बनेंगे। एसीए स्टैंड्स फॉर एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो 10 साल का एक्सपीरियंस जब पूरा हो जाएगा तो एफसी हो जाएंगे। हमारे फील्ड में ये होता है कि लॉयर बनने के बाद हम एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनते हैं, जिसको आप लोग सिटी कोर्ट कहते हैं। सिटी कोर्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेसिकली। 3 इयर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद हम बनते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट। तो राइट नाउ मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, 4 इयर्स मजीद चाहिए मुझे, जिसके बाद मैं इंशाल्लाह बनूंगा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अदालत वकालत के साथ टीचिंग कैसे? माय डियर, टीचिंग is basically my profession and passion as well. टीचिंग करना, जब हम आपके फील्ड में आए सीए को पढ़ाने के लिए, तो मुझे अंदाजा हुआ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक सब्जेक्ट है लॉ। जब लॉयर बना, कोर्ट में गया, तो आई एम सॉरी टू से, पता नहीं आप लोगों ने कभी सिटी कोर्ट का एनवायरनमेंट देखा है कि नहीं, अल्लाह ना करे कि कभी आप देखें। लेकिन जब हम वहां गए, to be very honest, I was not satisfied with the halat of the judiciary and the halat of the lawyers. I was not satisfied, तो मुझे कुछ करना था, कुछ डिफरेंट। लॉयर बनने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या मैं कोर्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करूं, या मैं किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लूं एज अ लीगल एडवाइजर। टीचिंग वाज नेवर मेंट टू बी माय प्रोफेशन। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं टीचिंग, आई वाज अ वेरी वेरी, वो कहते हैं ना तुम्हारे इन कमीने लड़कों की जबान में, आई वाज अ वेरी शाय किस्म का पर्सन, अ टिपिकल बर्गर। तो मुझे बोलते हुए भी शर्म आती थी, और मैं आके पढ़ाऊंगा लॉ। 11 इयर्स पहले की बात बता रहा हूँ। आई स्टिल रिमेम्बर माई लेग्स वर लिटरली शिवरिंग। वो क्या कहता है बिलावल, बिल्लो, कांपे टांग रही थी मेरी बुरी तरह से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सीए करने के लिए कोई बहुत ही हाई फाई किस्म के लोग आते हैं। बट आई वाज रॉन्ग। मुझे लगता था, आई रिपीट, सबने सुना नहीं,
अब मुझे लगता था कि सीए करने के लिए जो आवाम आ रही है ना वो बहुत डिफरेंट आवाम है, बहुत ही खतरनाक किस्म की। फिर मैंने आके देखा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं गलत हूं। टीचिंग शुरू की, करते 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 अल्लाह ने बहुत इज्जत दिया, बहुत इज्जत। मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था। आई कैप ने मुझे इनवाइट किया, ये जो आपका कोर्स आउटलाइन आज आप पढ़ना शुरू करेंगे, कैफ 4 कैफ 7, इसके लिए हमने बुक्स बनाए, आई कैप को हेल्प की, सब कुछ। सीए, और मैं लॉयर होके सीए को ही पढ़ाता हूँ। सबसे मेनली मुझे मजा सीए को पढ़ाने में आता। वाई? बहुत कम मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं। चलो मेरे साथ कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप, मैं बताता हूँ मेरे घंटे का रेट क्या है। तुम्हारा पूरा दिन पढ़ाता हूँ, वहां पे खाली 2 घंटे पढ़ा के बराबर से ज्यादा कमाता हूँ। तो तुम कौन से वाली बात कर रहे हो बेटा, तुम थोड़ी 100 रुपए घंटा वाले। खैर हम आगे चलेंगे बेटा, ये वाली रेट्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आप आगे हैं सीए में। पीआरसी, जैसे मैंने क्लास के शुरू में दुआ की, वो तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब कर ही लेंगे और हो ही जाए। मंडे को आ रहा है रिजल्ट। डिसाइड हम ये कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग बढ़ रहे हैं कैफ की तरफ। माय डियर, मेरा एक्सपीरियंस 11 इयर्स का मतलब है कि एट लीस्ट मैं 23 बैचेस को पढ़ा चुका हूं, खुदाफिज कह चुका हूं। बहुत फख्र होता है मुझे इस बात पे कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाया था बहुत शुरू में, आज वो बड़ी बड़ी फर्म्स में बैठे हुए हैं। बल्कि अब और खुशी तब होती है जब आप लोग जाते हैं ना कैफ के बाद इंटरव्यू देने के लिए, आर्टिकल्स करने, तो वो आके मुझे बताते हैं कि सर जिसने इंटरव्यू किया वो आपका स्टूडेंट था, उसने आपका जिक्र, जब हमने आपका जिक्र किया तो उसको आप याद आ गए और ये और वो करते। तब अल्हम्दुलिल्लाह सीए के टेम्परामेंट को, सीए बहुत हमने अप्स एंड डाउन्स देखे। जब 2011 में हमने ज्वाइन किया सीए को टीचिंग करना, तो उस वक्त लॉ 2 सब्जेक्ट्स थे, बिजनेस लॉ अलग था, कंपनी लॉ अलग था। फिर पता नहीं क्या हुआ तुम्हारे आई कैप को, एसीसीए को फॉलो करते हुए इन्होंने इसको मर्ज कर दिया 2014 में आके। जैसे ही मर्ज किया तबाहकुन किस्म के रिजल्ट आने लगे, मतलब 20%। आई कैप नहीं सुन रहा था हमारी बात, हम उसको लिख लिख के भेज रहे थे कि ये गलत फैसला है आपका, और उसका जस्टिफिकेशन हम ये देते, इज इट पॉसिबल टू मर्ज FAR 1 एंड FAR 2? हमने कहा भाई हम आपसे पूछते हैं ना, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बताइए सीए वालों, आई कैप वालों, क्या आप FAR 1 और FAR 2 मर्ज कर सकते हैं? नहीं, दोनों का लेवल अलग है, दोनों का कोर्स आउटलाइन अलग है। FAR 1 थोड़ा हल्का है, FAR 2 थोड़ा हैवी है। हमने कहा यही हम समझा रहे हैं, बिजनेस लॉ थोड़ा हल्का है, कंपनी लॉ थोड़ा भारी है। आप, उस वक्त AFC होता था, हमने कहा AFC पास करके बच्चा भी आ रहा है और आपने उसके माथे पे मार दिया कंपनी लॉ। नहीं सुना है क्या आपने? 2014, 15, 16, 17 रिजल्ट डाउन। इतना खतरनाक सब्जेक्ट बन गया लॉ का कि लोग इस सब्जेक्ट से नफरत करने लगे, इस सब्जेक्ट की, कि जनाब सब पास हो जाता है, लॉ पास नहीं होता। और फिर आया 2018 में, तो वो रिजल्ट आया कि हम सब अपना माथा पकड़ के शर्मिंदगी से बैठ गए। 11%, यानी ऑल टाइम लो। 100 बच्चों ने अगर पेपर दिया तो सिर्फ 11 पास हुए, 89 फेल। वो अटेम्प्ट थी। अच्छा, उस वक्त तक शरीफ तबानी साहब आपके प्रिंसिपल आई कैप के काउंसिल मेंबर बन चुके थे। हमने सर को बिठाया, हमने कहा सर क्या फायदा है आपका काउंसिल मेंबर होने का अगर आप हमारी बात आई कैप तक ना पहुंचाएं। सर ने कहा नहीं, हमने इस पर मीटिंग रख दी है और कुछ टीचर्स बुलाए जा रहे हैं, आप लोग बुलाए जाओगे, मुझसे कहा फिलहाल तुम भी हो, आके वहां बात करो। हम गए, हमने कहा सर ये आप जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या हुआ? बच्चों ने सीए की तरफ आना छोड़ दिया, कोई चला गया ACCA। उस जमाने में ACCA इतना महंगा नहीं था जितना आज हो गया है।
तो तबाही हो गई है ACCA की, खासतौर पे डॉलर्स एंड पाउंड्स का जो ड्रामा चल रहा है। तो बच्चों ने धड़ाधड़ इनटेक कम, जब इनटेक कम हुआ तो फिर अल्लाह का शुक्र है आईकैप को थोड़ी अकल आई। आईकैप ने एक मीटिंग कॉल की, 2018 का ऑटम था, ऑटम का मतलब है सितंबर, रिजल्ट आया नवंबर ऑफ 2018 में। 2019 में आईकैप ने मीटिंग रखी, कराची से मुझे इनवाइट किया, लाहौर से एक कॉलेज का नाम आपने सुना होगा, पैक कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल साहब नईम साहब हैं, वो लॉ भी पढ़ाते हैं, उनको बुलाया। एक पंजाब का कॉलेज है स्कैंस, मुझे पता है इस वक्त मुझे ऑनलाइन कुछ बच्चे पंजाब वगैरह से भी ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। तो स्कैंस के एक प्रिंसिपल थे काशिफ अदील, तो कराची से मैं, काशिफ फ्रॉम मुल्तान एंड नईम साहब फ्रॉम लाहौर, हम 3 टीचर्स को आईकैप ने इनवाइट किया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब बैठे। तो बताइए आप लोग क्या चाहते हैं? हमने कहा खुदा के वास्ते लॉ को दोबारा बाइफरकेट कीजिए, जब तक ये ड्रामाबाजी चलता रहेगा बच्चा लॉ में पास नहीं हो पाएगा। खैर इन्होंने हमारी बात सुनी, कहता ठीक है फिर आप हमको सिलेबस बना के दीजिए। पूरा 2019 मैं, नईम साहब, काशिफ साहब, हम लोग अपना मेहनत करते रहे, कैफ 4 में ये सब्जेक्ट लाए, ये टॉपिक लाएंगे, कैफ 7 में ये करेंगे, करते करते डिसाइड हो गया कि अच्छा एक साल बाद 2021 में हम ये नई स्कीम लॉन्च कर देंगे कि कोविड आ गया। 2020 का मार्च आप सबको याद होगा, लॉकडाउन, कोविड, सब कुछ वहीं रुक गया जहां से शुरू हुआ। 2020 के एंड में फिर दोबारा हमने शुरू किया, तो फाइनली 2021 में आके सब लॉन्च हुआ। और 2022 जो साल अभी खत्म हुआ है, इसमें दोनों अटेम्प्ट में फिर ये कैफ के 9 सब्जेक्ट्स खत्म किए गए, 8 सब्जेक्ट वाला कैफ हुआ। आइए और इकोनॉमिक्स को उठा के हम लोग पीआरसी में लाए, एएफसी खत्म हुआ, पीआरसी बना। पीआरसी 6 सब्जेक्ट्स का बन रहा था, एक इंट्रोडक्शन टू लॉ भी ऐड किया जा रहा था, हमने कहा नहीं वो ज्यादा हो जाएगा, कैफ 4 में ही पहला चैप्टर हम इंट्रोडक्शन का दे देते हैं अलग से बच्चों के लिए पीआरसी। तो पीआरसी के 5 में, पीआरसी वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आपको तैयार किया जा रहा है सीए के लिए। आई एम सॉरी टू से मेरे बच्चों, पीआरसी को सीए का हिस्सा ना समझा जाए। पीआरसी एक सिर्फ रिक्विजिट है, एक एंट्री लेवल है, बेसिक बात है, मैथ्स, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स है, अकाउंट्स भी नहीं है। और फिर उसके बाद आप चले जाइए इकोनॉमिक्स बेसिक एंड बिजनेस राइटिंग। मैम सामा, माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत आफियत दे, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव एवर मेट। समद दाऊद की बात की जाए, साकिब की बात की जाए, सब आप इनसे पढ़ के आ रहे हैं। माजिद साहब की बात की जाए, बिलाल की बात की जाए, और तुम्हारे टीचर्स के नाम भी नहीं याद आ रहे, और कौन, तबानी साहब, तबानी साहब। देखो मुझे अंदाजा है कि तुम लोगों की यह अचानक खबीस से मुस्कुराहट की वजह क्या है। माय डियर शरीफ तबानी साहब को जब मैंने टीएसए ज्वाइन किया, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने उनके तमाम एटीट्यूड को समझा, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स सीए के लिए। यानी मैं बहुत प्राउडली ये बात कह सकता हूं कि आज मैं, नाम तो मुझे सख्ती से मना किया जाता है, वरना मैं तो इतना छिछोरा आदमी हूं कि मैं नाम भी ले सकता हूं, कि जो आजू बाजू के कॉलेजेस हैं इनमें जो माशाल्लाह इतने, सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे दोस्त हैं। सीए फील्ड में सब एक दूसरे के दोस्त होते हैं, वो आपके सामने ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से पंगा कर रहे हैं, पंगे होते नहीं। वो भी माशाल्लाह प्रोफेशन को पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। आईकैप की मीटिंग्स में, टीचर्स की शादियों में कहीं ना कहीं मुलाकातें होती रहती हैं। शरीफ तबानी इज नॉट अ टीचर, ही इज अ टीचर ऑफ टीचर्स। यानी एक शख्स जो कि पिछले 20-22-25 साल से पढ़ा रहा है। हाँ ठीक है, वो हमारी तरह, मेरी तरह, साकिब की तरह छिछोरे नहीं है, तो डेफिनेटली वो शायद तुमसे उस तरह लिंक नहीं कर पाए जो तुम्हें होता है। लेकिन मेरे बच्चों एक चीज मैं तुम्हें यहाँ ऐड कर दूं, एक जुमला शायद तुम्हारे अगर समझ में आ जाए। सीए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसको पढ़ाने और पढ़ने का अंदाज प्रोफेशनल होना चाहिए। माय डियर, जिन कुर्सियों पे आप बैठे हुए हैं, जिस इमारत में आप बैठे हुए हैं, ये इस साल 2023 में पाकिस्तान की पहली इमारत बनने जा रही है जिसको सीए पढ़वाते हुए 25 साल पूरे हो रहे हैं। यानी आप जब फर्म्स में जाएंगे
आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कल सर्व करेंगे तो आपको दुनिया में कहीं भी सीए का बच्चा पाकिस्तान का बैठा हो तो टीएसए का नाम उसकी जबान पे होगा। आपको अगर ये प्रिविलेज मिल रहा है, देखो मेरे बच्चों, ऑन अ सीरियस नोट मैं थोड़ी सी रियलिटी ऑफ लाइफ की तरफ वापस आऊं। मेरे बच्चों, जिस दौर में आजकल हम लोग बैठे हुए हैं ना, ये कोई हल्का दौर नहीं है, आसान दौर नहीं। इस वक्त मेरे जैसी, मैं एक आम सा आदमी, मेरे जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो एक किसी ना किसी तरह परेशानी में है। शायद इतना खुल के आप जिक्र ना करें, मगर हम जानते हैं जो कुछ करंट क्राइसिस चल रहे हैं, पेट्रोल है, डॉलर्स है, सब कुछ, उसमें अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये चाहते हैं कि तुम सीए करो, तो मेरे ख्याल से एडवेंचर्स का वक्त नहीं है। आप एडवेंचर्स से मुराद क्या है? चलो इस दफा हम सस्ते कॉलेज से पढ़ के देख लेते हैं, वो हमें सिर्फ 4,000 में रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ मेरे बच्चों, आपने पीआरसी अभी पूरा मुकम्मल किया, मैं कैफ को तो भाड़ में डालिए, पीआरसी का कोई सब्जेक्ट अगर आपको मुकम्मल रिकॉर्डिंग से मिलता, क्या आप उसको उतना इफेक्टिवली पढ़ पाते जिस तरह समद दाऊद या मैम सामा या माजिद साहब या साकिब ने क्लास में रह के आपसे पढ़ाया? आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि जब पीआरसी, अच्छा पीआरसी के सब्जेक्ट्स वो थे जो आपने लाइफ में कहीं ना कहीं पढ़े में है, मैथ्स है, कम्युनिकेशन है, राइटिंग स्किल्स हैं, अगर आप इंटर कॉमर्स वाले बच्चे थे तो फिर तो आपने इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स ही पढ़ा हुआ होगा। हाँ, मेडिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए आइए थोड़ा सा नया सब्जेक्ट था, परेशानी हुई होगी, लेकिन कैफ में तो मेरा बच्चा हर सब्जेक्ट नया है। मुझे इस बात का यकीन है कि आप में से किसी ने भी लॉ कभी नहीं पढ़ा है। इंटर में तो लॉ होता ही नहीं है, ए लेवल्स में लॉ होता है, मगर मैं जानता हूँ ए लेवल्स में पढ़ाता हूँ ए लेवल्स को, ए लेवल्स में लॉ पढ़ने वाली अवाम इतनी सी भी नहीं है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ आप लॉ पढ़ने जा रहे हैं, आप टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको मैं या मुझसे पहले सर रिजवान मनाए, सर रिजवान मनाए जो लेजेंड आदमी है ना, ये आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि वो आपको टेक्स्ट पढ़ाने के लिए रजामंद हुए हैं। यानी हमें अंदाजा है कि हमारा टेक्स्ट थोड़ा वीक था 1.5 साल पहले तक। हमारे टेक्स्ट का टीचर जो था वो इतना ज्यादा जॉब करते थे और बहुत सीनियर जॉब करते थे, तो उनकी क्लासेस वीक में 1 हो रही हैं, 2 हो रही हैं। हमें पता है कि हम बच्चों के साथ टेक्स्ट में जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे। तबानी साहब जैसे बंदे का ही दिल गुर्दा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जाइंट, मैं सिर्फ एक इशारा दूंगा, बाकी आप लोग अक्लमंद हैं, तबानी साहब ही अफोर्ड कर सकते हैं रिजवान मनाए, कोई और कर भी नहीं सकता। रिजवान मनाए इज अ लेजेंड। मैं रिजवान मनाया साहब को एक सीधा साधा सा मौलवी साहब समझता था। फिर आए क्या आपके कॉन्वोकेशन में गया, जो होता है ना मेंबर सर्टिफिकेट सेरेमनी, वहां पे मैंने देखा आई कैप के प्रेसिडेंट अशफाक तोला साहब थे। कल तो चेंज हो गए, हर साल चेंज होता है प्रेसिडेंट आई कैप का। अशफाक तोला साहब ने अपनी तकरीर करते हुए अचानक ऑडियंस की तरफ देखते हुए ये कहा कि मुझे इस वक्त बहुत खुशी हो रही है कि सर रिजवान मनाया आज इस महफिल में आए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपका टाइम जाया ना करूं और सर रिजवान मनाए आपको एड्रेस करें। और वो चाचू जो अभी थोड़ी देर पहले तुमको ये सब कुछ करा के गया है, वो आया ऊपर, ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। रिजवान मनाए ऊपर आते हैं, वही सादे से शलवार कमीज दाढ़ी में चप्पल पहन के, सीधे साधे से आदमी। अशफाक तोला साहब ने इनको माइक पकड़ाया। कैन यू इमेजिन, रिजवान साहब 35 मिनट बोले, 35 मिनट्स, और उस 35 मिनट में अशफाक तोला यूं खड़े रहे साइड में। अशफाक तोला, द प्रेसिडेंट ऑफ आई कैप, और जो इन्होंने सूरतें और आयतें और हदीसें और वाकयात के जरिए अपने मसले रखे, अब बच्चों के मसले रखे कि जॉब्स के लिए बच्चों को क्या, जो तुमने सुना होगा उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि माय गॉड, मतलब आई कैप के प्रेसिडेंट किसी को मुंह नहीं लगा रहे, वो 35 मिनट तक हाथ बांध के खड़े हुए। तबानी साहब वो टीचर आपके लिए लेकर आए। जब मुझे पहले दिन तबानी साहब ने बताया कि तलाल मैं रिजवान से बात कर रहा हूँ, मैंने कहा सर मत कीजिए, वो सी फैप के टीचर है,
जो तुम्हारे आर्टिकल्स के बाद आता है ना CPAP, मैंने कहा वो उस लेवल के टीचर है, वो नहीं आ पाएंगे, उनके बाद मैं देखता हूँ। और जब जानवर साहब आए और जिस तरह से वो आपको अभी देखेंगे कि आप लोग टेक्स्ट सीखेंगे नहीं, इस काबिल बनेंगे इंशाल्लाह कि अगर आप प्रॉपरली क्लासेस कंडक्ट करते हैं और लेते हैं कि वो आप टेक्स्ट दूसरों को सिखाने के काबिल। अगर मैं FAR 1 की यहाँ पे बात, पहली बात तो ये जो मुझे माइक ऑफ करके बोलना चाहिए, दूसरी बात ये बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तबानी साहब इज द बेस्ट टीचर बेटा। तो ऐसा चुप रहे, कुत्ते मरवाएगा क्या? तो तबानी साहब ऑब्वियसली, मगर तबानी साहब ऑब्वियसली अपनी मसरूफियात की वजह से बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं देखते। तो मैं एक बहुत मजेदार और बहुत यंग और एनर्जेटिक टीचर, बल्कि मैं कह सकता हूँ छोटा सा टीचर मिलने वाला है, सर अबील अहमद। तुम उनको देखोगे सर अबील को तो वो दाढ़ी वाले लगते हैं, मगर ही सच अ मजेदार टीचर कि वो अकाउंटिंग तुम्हें लिटरली याद करा देंगे। माजिद साहब तुम्हारे सामने, यानी देखो आप सुनी सुनाई बातों पे चल रहे हो, शायद मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं। देखिए मेरे बच्चों, आप किसी भी अपने फैमिली में कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या कैफ का लेवल वो लेवल है जो ये डिसाइड करेगा कि आपको CA में रहना है कि नहीं। देखो PRC तुम लोग झेल लोगे, या तो पेपर निकल जाएंगे, और अगर एक आध रुक भी गया, सर अभी मुझे सुन लीजिए, बाद में बातें कर लीजिएगा। क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मैं इतना बुरा हूं माँ? खैर एनीवेज, तो मुझे सुनो ना कुत्ते। तो सीन ये है कि PRC या तो तुम लोग निकाल लोगे इंशाल्लाह, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मनहूस बातें करते ही नहीं। अगर एक आध रुक भी गया, वो भी निकाल लोगे। हर दूसरे महीने महीने भर में पेपर हो रहे हैं। बेटा आज एक कमिटमेंट तुम्हें अपने आप से करना है। पहले मैं लड़कियों से बातें करूं, फिर मैं लड़कों से बात करूं। नहीं बेटा, लड़के और लड़कियों के बाद आपका नंबर भी आएगा। आपका ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, इसे कहते हैं उड़ता हुआ तीर सीने पे खाना। नहीं नहीं, सीना 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 बेटा, सीने पे रखो। तलालिक शरीफ आदमी है। देखे मैंने लड़कियों की बात की, फिर मैंने लड़कों की बात की। इनको एहसास हुआ कि शायद यहां भी हमें हुकूक नहीं मिलेंगे। आई एम अ लॉयर, आपको हम पूरे हक देंगे। इन शॉर्ट हम वापस आते हैं, हम वापस आते हैं। नो 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 नो, हो गई हो गई हो गई हो गई। चुप। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था बेटा, मगर आप खुद ही सामने आ गए। तो मेरे बच्चों, लड़कियों से बात करते हैं। शायद ऐसा हुआ हो मेरी बच्चियों, अगर ऑनलाइन बैठी हैं तो मुझसे रिलेट करें, जब आपने इंटर या A लेवल्स मुकम्मल किया होगा, और आई डोंट नो कि आपके लिए क्या इंस्पिरेशन बना कि आप CA की तरफ आए, मगर मुझे ऐसा लगता है जिस दिन बच्चियों ने ये फैसला किया होगा कि हमें CA करना है, आपके फादर ने, आपके मदर ने आपसे पूछा होगा CA कर लोगी? मुश्किल होता है। फिर शायद हम सब एक देसी माहौल में बैठे हुए हैं, हम जितने भी ओवर एक्टिंग कर लें, हमारा मेंटालिटी देसी है। यकीनी तौर पे हमारे माँ बाप के जहनों में ये सवाल पैदा हुआ होगा, यार मैं 5-6 साल बेटी को पढ़ाऊं, इससे बेहतर नहीं है कि मैं शादी कर दूं। शायद किसी ने ये मशवरा भी दिया हो आपके अम्मा को या अब्बा को कि पागल मत बनो, क्या बेटी को CA में डाल रहे हो? CA 5-6 साल की तालीम है, इंटर हो गया है, BCom कराओ, बैचलर्स कराओ और शादी करो। मगर आपके अब्बा ने तो आपसे पूछा क्या चाहती हो, तुमने कहा CA, और अब्बा ने कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब सिमरन का क्या फर्ज बनता है? क्या सिमरन साहिबा, अल्लाह ना करे, यानी आप, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, पेपर्स में फेल हो के अपने माँ बाप को दुनिया वालों के सामने शर्मिंदा करें, ताकि आपका बाप कल को बैठ के ये आपकी वालदा से डिस्कस करे कि यार गलती हो गई, हमने अपनी बेटी की बात गलत मानी, उसी वक्त इसको किसी
प्राइवेट बीकॉम वगैरह में करा दिया होता। सीए इसके बस की बात नहीं। या तो ये ऑप्शन है आपके पास, या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स आप पढ़ाई में दिल लगाएं और पास। मैं जानबूझ के उस कॉन्वोकेशन सेरेमनी में जरूर जाता हूं जब आई कैप अपने मेंबर्स को सर्टिफिकेट्स दे रहा होता है। कसम खुदा की यार, आंखों से आंसू निकल आते हैं वो लम्हा देख के, जब बेटी या बेटे को स्टेज पे बुलाता है प्रेसिडेंट आई कैप, और खुशी खुशी माँ बाप साथ में आते हैं, और बहन भाई नीचे ऑडियंस में बैठे हुए भाग भाग के तस्वीरें खींच रहे होते हैं, और मैं देखता हूं कि इस वक्त बाप और माँ की शक्ल पे जो खुशी है, क्या आप नहीं चाहती कि वो दिन आपकी जिंदगी में आए? कमिंग बैक टू माई बॉयज, तुम 18, 19, 20 साल के हो गए मैक्सिमम। कितने तुम्हारी एज के लड़के ऐसे हैं बेटा जो कोई ना कोई पेटी जॉब्स कर रहे हैं? डॉलमेन मॉल जाइए, किसी भी मॉल जाइए, फूड पैंडा के राइडर्स को देखिए, केएफसी मैकडॉनल्ड्स जाइए, आपको अपनी उम्र के लड़के कमाते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि शायद उनके बाप ने उनसे यह कहा होगा कि बेटा मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं अकेले इस महंगाई के दौर में घर को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। और बेटे ने कहा ठीक है अब्बा, मैं आपके साथ। आपको ये अपॉर्चुनिटी परवरदिगार ने दी कि आप वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान, मैं अगर बेस्ट भी कहूंगा तो ये एग्जैजरेशन नहीं होगा, पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसने 140 मेरिट सर्टिफिकेट लिए हो सिवाय इस इदारे के। इसके बावजूद अगर तुम लोग ये चाहते हो कि तुम्हें छिछोरे किस्म के खेल तमाशा करने वाले टीचर मिले, तबानी साहब जैसे सीरियस टीचर्स ना मिले, वो तबानी मेमन है तबानी। और ये बात मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, सुन ले जो सुनना चाहता है। कितने मेमन बैठे हैं यहाँ पे? मेमनो, एक सवाल का जवाब दो मुझे। कभी कोई मेमन आज तक अपने लगाए हुए कारोबार को अपने हाथों से खराब होने देगा? यानी शरीफ तबानी वो नाम है जो 25वीं सालगिरह मनाएंगे इस साल इस इदारे की, वो तुम्हें कोई ऐसा हल्का फैकल्टी मेंबर प्रोवाइड करेंगे जिससे उनके इदारे का नाम खराब हो? नेवर। तलाल साहब अपने आप को बहुत हीरो समझते हैं, टीचर समझते हैं, बहुत अच्छा। जरा सी कोई ऊंच नीच हो जाए मेरे लेक्चर्स में, सबसे पहले मुझे कॉल किया जाता है और मुझे अच्छा लगता है ये। तलाल, फला क्लास में तुमने फला को ये बोला है, तलाल तुमने ये किया है, तुमने नहीं सर ऐसा, तुम्हारे टेस्ट कितने हुए हैं अभी तक? जब भी मैं कहता हूं सर आप मासूम आदमी हैं, मुझसे पूछें क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव हूं, तलाल द लॉयर, तलाल द लॉयर, ये बताने का मकसद इसलिए है कि तुम लोग भी मुझे ज्वाइन कर लो। तलाल द लॉयर, तलाल द लॉयर के नाम से मैं इंस्टा पे फेसबुक पे छाया हुआ हूं। कोई सीए का दूसरा टीचर नहीं है, नाम लेके बता सकते हो तो मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूं। मैंने कहा सर कल टीएसए के बारे में ये पोस्ट हुई है, जवाब दूं? चुप। सर मैं देख रहा हूं ये स्टार काउंसलर्स बहुत, कितने पेजेस चल रहे हैं जानबूझ के। यानी शर्म का मकाम है, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तबानी साहब से पढ़ने वाले स्टूडेंट ये कह रहे हैं जो आज खुद टीचर बने हुए खड़े हैं कि तबानी साहब अच्छे टीचर नहीं है। तो सर आप कैसे बन गए टीचर? पर आपको किसने पढ़ाया था? मां के पेट से पढ़ के आए थे अकाउंटिंग? जिसने पढ़ाया आपको, अपने उस्ताद की तो इज्जत कर। समद दाऊद जैसा मासूम आदमी, आज तक मैंने समद दाऊद की आंखों में आंसू नहीं देखे, सिर्फ एक दो दफा। एक दिन मुझे याद है 16 दिसंबर 2014 था, एपीएस अटैक, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। वो दिन मुझे याद है कि समद साहब खाना साइड में करके लिटिल टिश्यू से आंसू पोंछ, अबे यार देख यार, बच्चों को काट काट के डाल रहे हैं यार, बच्चों को मार रहे हैं स्कूल के। वो दिन मुझे याद है जब समद साहब को मैंने रोते हुए देखा। और एक दिन मैंने और समद साहब की आंखों में आंसू देखे, और वो दिन ये था जब एक और टीचर जो समद दाऊद के स्टूडेंट थे, उन्होंने ये एड लगाया है कॉलेज की तरफ से कि मुझसे अच्छा कोई, यूटी में फाइनेंस का पोर्शन होता है, सर पढ़ाते हैं,
कुछ ऐसा होता है, मुझे इतना पता नहीं। तो सर ने मुझे कहा, अबे यार तलाल ये देख, ये टीचर जो है अपने नाम से कह रहा है कि मैं कराची में बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, अब इस साले को मैंने ही तो पढ़ाया था। मैंने कहा छोड़े सर, वो ऐसी मार्केटिंग के लिए बोल रहा है, आप इतना दिल पे क्यों ले रहे हैं? नहीं यार तकलीफ होती है यार, हमने इतनी मेहनत से इसको पढ़ाया था, इसने हमसे पढ़ा था, मिठाई का डब्बा भी लाया था मेरे लिए, आज कह रहा है यानी अब मैं छोड़। तो तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि तुम लोग अभी उस मकाम पे पहुंचे नहीं। ये माजिद साहब, ये समद साहब, इनके बच्चे अब टीचर्स बन गए हैं, आप इनसे पढ़ रहे हैं। लेकिन दो चीजें याद रखिएगा बेटा, मैंने लड़कियों से भी बात की, मैंने लड़कों से भी बात की, एक बात याद रखिएगा मेरे बच्चों, अगर आप कैफ को संभालना चाहते, देखिए मैं थोड़ा सा कैफ से आगे निकलता, तुम्हें ये बात पता है कैफ करने के बाद तुम्हें जाना है फर्म में, तुम्हें ये सब पता होगा, नई बातें नहीं है कि तुम्हें आर्टिकल्स मुकम्मल करने होंगे फर्म से, ठीक हो गया। फर्म बिग फोर फर्म्स एक हैं जो सबसे बेस्ट फर्म्स पाकिस्तान की मानी जाती हैं, अब वो भी खैर 4 नहीं रह गई, 3 रह गई हैं, लेकिन खैर बेस्ट है वो। उनमें जाने का क्राइटेरिया क्या है बेटा, यानी अभी मैं एग्जैक्ट क्राइटेरिया तो नहीं बता रहा तुमको, सिर्फ इतना कह रहा हूं जितनी जल्दी आप पेपर्स क्लियर करेंगे। देखिए मैं आपको एक और तरीके का अंदाज भी बताता हूं, आपने ये सुना होगा कि IBA BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करवा रहा है तुम्हारे ICAP के साथ, उसका ये एक अरेंजमेंट डिसाइड हुआ है कि उनका BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मुकम्मल होने पर कैफ एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो बच्चे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे फर्म्स। अच्छा वो पहुंचेंगे 4 साल बाद, यानी इंटर के बाद उनको 4 साल में BS मुकम्मल करना है, 8 सेमेस्टर्स। आप इंटर के बाद 2 साल मैक्स, 6 महीने का PRC समझ लो, और फिर तुम समझ लो अपना 1.5 साल का कैफ। अब तुम 2 साल पहले पहुंचोगे, तुम्हें ज्यादा जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मगर कैफ का लेवल BS से कहीं इंपॉर्टेंट और ज्यादा है। कैफ सस्ता है, यानी बहुत सस्ता है, यानी मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं और मैं ये बात जानता हूं कि इस वक्त आप बहरिया, मैं बहरिया की बात कर रहा हूं, मैं KSBL की तो बात ही नहीं कर रहा। अगर के कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप की बात की जाए, दे आर गेटिंग 7 लाख फॉर अ सेमेस्टर, 7 लाख का एक सेमेस्टर है, 14 लाख एक साल की फीस है। अगर आप हबीब यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो वो 12-12 लाख है। मैं बहरिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं जो इतनी महंगी नहीं है, वो भी इस वक्त 2.25 लाख रुपए एक सेमेस्टर के ले रही है। अब तुम 2.25 लाख यानी 175 अगर लगाओ तो एक साल के कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय 4, 14 लाख। अब तुम मुझे बात बताओ, बहरिया यूनिवर्सिटी से BS या BBA करने वाला बच्चा 4 साल में BBA कर रहा है कितने का, और उसको क्या जॉब मिलेगी BBA की डिग्री पे? आपको लगता है CA महंगा है, आपको लगता है TSA महंगा है, मेरे बच्चों TSA की फीस अगर तुम 4 महीने में डिवाइड करो तो कोचिंग सेंटर से कम है। A लेवल्स वाले बच्चे यहां बैठे हैं, जरा मुझे बताएं A लेवल्स के ट्यूशन सेंटर ट्यूटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं? आपको लॉ के 20-22 हजार भी देने पड़ रहे हैं, 20-22 हजार 4 महीने के हैं, पर मंथ कितना हो गया, यानी कैफ लेवल का सब्जेक्ट आपको 5,000 महीना पड़ रहा है, और आपको लगता है कि ये महंगा है। और फिर आप मुझे ये बताइए, जब इसके बाद मतलब मैं इंशाल्लाह तुम्हारे साथ, तो भी मेरा लंबा टाइम है ना, मैं इंशाल्लाह लेकर आऊंगा यहाँ पे ऐसे बच्चों को जो तुम्हारे सीनियर्स हैं और दे आर गेटिंग, यानी अभी उनका, अभी रिसेंटली जो ICAP का फाइनल का रिजल्ट आया, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी CA क्वालिफाई कर, मतलब पेपर पास हुए हैं एंड दे आर गेटिंग 2 लाख और 2.5 लाख, और 23 साल उम्र है, 24 साल उम्र है। अब तुम एक बच्चे का बाप है जो बैचलर्स, BBA बहुत आसान, मतलब मैं खुद पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है, पढ़ा भी मैं रहा हूं, पेपर भी मैं बना रहा हूं, चेक भी मैं कर रहा हूं, रिजल्ट भी मैं दे रहा हूं। जो सेक्शन कुलाची पे खाना खिलाएगा उसके ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, जो KB में खिलाएगा उससे कम आएंगे। यानी मैं खुद देख रहा हूं ये चीज। यहां सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हम आपको एग्जामिन ही नहीं कर रहे, हम आपको बेहतरीन, अभी मैंने देखा कुछ बच्चियां मेरे नीचे आई वहां पे, तो साकिब बैठे हुए थे,
सर आपने बहुत अच्छा तरह पढ़ाया, आपका पोर्शन तो बहुत इजी आया था। तो साकिब ने एक जुमला इस्तेमाल किया, कहता है हम तो 10वीं मंजिल से कूदना सिखाते हैं, अगर पहली मंजिल से कूदना आसान लगा तुमको तो अच्छी बात है। तो मेरा बेटा, आपका टीचर अगर आपके साथ स्ट्रिक्ट है, हार्ड है, आपके साथ ज्यादा खेल तमाशे नहीं कर रहा, तो ये आपका फायदा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अब बचे कैफ के 8 पेपर। सीन ये है, जब तक आपके कैफ के 2 पेपर्स ग्रुप ए से पास नहीं होंगे, आप ग्रुप बी में नहीं जा सकते। हम आपको ऑफर कर रहे हैं 3 पेपर्स, 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, इन 6 महीने हमारे पास पूरा है। लेकिन मेरा बच्चा, इन 6 महीने में होने वाले वाकयात भी देख लो। सबसे पहले अगले ही महीने से, मतलब अगर आज हम फरवरी, अभी तो नहीं शुरू हुआ ना फरवरी, यानी नेक्स्ट मंथ मार्च में रमजान स्टार्ट होगा। रमजान में ना पढ़ाया मजे से जाता है, ना पढ़ा मजे से जाता है। फिर एक हफ्ता ईद की छुट्टियां, फिर आप वापस आएंगे अप्रैल में। मई में आपको पढ़ाई का जोर चढ़ेगा, और फिर आपको पता है वो सिवियर किस्म की गर्मी एंड एवरीथिंग। जून होते होते फिर दूसरी ईद की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, और कराची की आवाम जिस तरह बकरीद मनाती है वो हम सब जानते हैं। 10 दिन के पहले जानवरों के साथ खुद जानवर बन जाया जाता है, उसके बाद फिर जानवर, और उसके बाद बारबेक्यू। तो टोटल 10 से 15 दिन आपके वो डिस्टर्ब होंगे। जुलाई आपका आखिरी महीना है, हमें कोर्स समअप करना है, क्योंकि अगस्त में हम पढ़ा नहीं सकते। अगर इन द मीन टाइम मुहर्रम आ जाएगा। हम सब मुहर्रम का बहुत एहतराम करते हैं, मगर मेरे वो स्टूडेंट्स जो अहले तशी हैं, जो शिया बरादरी के हैं, उनका तो मुहर्रम बहुत बिजी होने वाला है। तो मुझे एक बात बताओ, 4 पेपर्स कैफ के उठा लोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमने आपके ज्यादा टाइम को यूटिलाइज करने के लिए जो हैंड ऑन कोर्सेज थे वो साथ में रख दिए। क्लासेस चलेंगी, हैंड ऑन कोर्सेज चलेंगे, आराम से लेके चलेंगे। टीचर्स की अगर मैं बात करूं मेरा बच्चा, तो मैं फिर, अगर आप मुझे कुछ समझते हैं, वैसे तो मेरी आपसे पहली मुलाकात हो रही है, तो आप पता नहीं मेरी बातों पर यकीन करें ना करें, मगर मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, मेरे बच्चों में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुनी सुनाई बातों पे अमल मत। मैं तुम्हें इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक टीचर है यहाँ पे, अजीम सिद्दीकी साहब, टेक्स्ट में मिलेंगे तुम। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पोर्शन उनका रह गया, जब से रिजवान साहब आए तो मेजर पोर्शन माशाल्लाह रिजवान साहब कराते हैं। अजीम साहब ने एक दिन किसी बच्चे को बदतमीजी पे बाहर निकाल दिया। अब ये मेरा आंखों देखा हाल है। तो ये तुम्हारे हसन और रूम के सामने जो कॉरिडोर है ना, ये बच्चा वहां खड़ा हुआ। अजीम साहब ने कहा तुम वहां खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतने में क्या हुआ कि मैंने देखा कि एक बच्चे आए एडमिशन लेने के लिए। उन्होंने आए एडमिशन, उस बच्चे से पूछा, हाँ भाई क्या, बिल्कुल मत लेना एडमिशन, बिल्कुल अच्छे टीचर्स नहीं, बेकार, फजूल की सख्ती है, ये करते हैं, बदतमीज। अब आई वॉज लाइक कि या अल्लाह, ये इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है। अब पता क्या चला कि वो तपा हुआ था, उसको क्लास से निकाला था। अब आप लोग रास्ता पूछ रहे हैं अंधों से, यानी जिनका अपना कैफ नहीं हुआ, जो खुद अभी लटके हुए हैं, आप उनसे पूछ के फैसले कर रहे हैं। मेरा आपको एक छोटा सा मशवरा है। देखो, लॉ में तो मैं मेन टीचर हूँ, कैफ 4 का मैं मेन टीचर हूँ, तनवीर भी ज्वाइन करेंगे, हुनैन भी आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम तीनों की इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री है। तनवीर खत्री इज ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत मजेदार लाइट सा टीचर है। हुनैन सिकंदर साहब भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। टैक्स की तुम्हारी अभी बात हो गई, सर बता के चले गए। अकाउंट्स में देखो, तबानी साहब की क्वालिटीज पे ना मुझे शुबा है ना तुम्हें शुबा है। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ, सर से भी कहता हूँ, सर आप बच्चों के लेवल पे उतरे थोड़ा सा। आप माशाल्लाह बड़े आदमी हैं, बच्चों के लेवल पे उतर के पढ़ाना। सर कहते हैं यार मैं इतनी कोशिश करता हूँ यार। और मैंने नोट किया है, तुम लोगों को शायद लगता हो कि सर तबानी कोई बहुत सीरियस और सख्त गुस्से वाले टीचर है, यार निहायत ही मजेदार आदमी है वो। लेकिन फिर भी सर ने कहा चलो, मैंने कहा सर आप बहुत अच्छे हैं, बच्चे आपसे पूछते हुए थोड़ा सा घबराते। सर ने अपना असिस्टेंट हायर कर लिया। सर ने कहा चलो ठीक है, अगर मेरी पढ़ाई हुई किसी भी चीज में बच्चे को मुझसे पूछते हुए शर्म आ रही है, मैं उसको असिस्टेंट को भेज दूंगा। तो यानी हर लिहाज से वी आर फैसिलिटेटिंग यू, कि आप मुतमईन हो। अभी साकिब ने क्या जुमला बोला उन बच्चियों से, कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक में कोई इशू आएगा तो तुम उससे कवर करो। मगर फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक
न्यूज के ऊपर तुम अमल करोगे, तो मेरा बेटा ये जिंदगी के सबसे अहम 1.5 साल है। 3 पेपर्स, इसके बाद 3 पेपर्स और फिर 2 पेपर्स। ये अगर आप प्रॉपरली अचीव करते हैं इन 8 पेपर्स, तो मैं गारंटी देता हूं बिग 4 फर्म के दरवाजे। अच्छा, एक सवाल आता है, क्या फायदा है सर, हम अच्छी फर्म में जाएंगे तो क्या? अच्छा, एक बच्चा कहता है सर मैं 2-2 पेपर करके निकाल लूं। देखो, 2-2 पेपर करके निकालने में मना तो नहीं है, मगर तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम 2-2 पेपर दोगे तो तुम्हारी कैफ की अटेम्प्ट कितनी बन गई? 4। अच्छा, वैसे तो अल्लाह ना करे, लेकिन अगर तुम्हारे इन 2-2 पेपर्स में कभी कभार एक आध रुकता भी रहा, तो ये 2.5 साल या 3 साल तक चला जाएगा। बात पता है क्या है? कैफ तो तुम भी कर लोगे 2.5-3 साल में, अच्छी फर्म नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर वो बेस्ट को पिक करती है। अच्छा, अच्छी फर्म नहीं मिलेगी तो क्या नुकसान है? इसका भी जवाब सुन लो। जितनी अच्छी फर्म, उतना अच्छा एक्सपोजर। देखो, बड़ी फर्म के बड़े क्लाइंट्स हैं, पीएसओ है किसी का क्लाइंट, किसी का क्लाइंट आईएसआई है, आईसीआई नॉट आईएसआई, आईसीआई, किसी का क्लाइंट जो है वो लकी सीमेंट है। बड़ी फर्म्स का फायदा यह है, फिर आप जाते हैं सेकंडमेंट पे। सेकंडमेंट का नाम सुना है? ट्रेनिंग पे कोई दुबई भेज रहा है, कोई सऊदिया भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है। अब भी लास्ट वीक हम खाना खाकर आए बच्चों के पास से, जिनको डिलॉइट कराची, डिलॉइट कैलिफोर्निया, अमेरिका भेज रहा था, और वो 4 बच्चे जा रहे थे यहाँ से। 3 साल का उनका प्रोबेशन है। 3 साल में वो, अगर डॉलर्स का आजकल का हाल देखा जाए, 3 साल में वो पाकिस्तानी महीना 11 लाख कमाएंगे। पाकिस्तानी महीना 11 लाख रुपए। अब तुम समझ लो कैसे माँ बाप के सपने पूरे करेंगे। देखो, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, मेरे जैसी, हम पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, हम पढ़ते पढ़ते बहुत सपने भी देख रहे होते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारी फैमिली हमारे लिए क्या सेक्रीफाइस करे। क्या यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा है जो कराची से बाहर से आया हुआ है? फ्रॉम सांगड़, फ्रॉम हैदराबाद, फ्रॉम बलूचिस्तान के किस एरिया से बेटा? तुर्बत। एनीवन एल्स? जी मैम, जी मैम, मीरपुर खास, ओके जी। रत्तो डेरो, ये आई थिंक गड़ी खुदा बख्श के पास है, लाड़काना के करीब है। और कोई है बाहर से? जी मैम, ठट्ठा से हैं आप, और आप? सरगोदा पंजाब से आए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जितने बच्चे बाहर से आए हैं, पहले तो मुझे ये बताएं, इनमें वो कौन है जो विदाउट फैमिलीज रह रहे हैं हॉस्टल में या बैचलर्स? आप लोग विदाउट फैमिलीज हैं। मेरे बच्चों, कराची वाले बच्चों जो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, तुम लोगों को ये आसान लगता है, लेकिन इन बच्चों के दिल से पूछो जो अपनी फैमिली से दूर, खाना पीना, आप माशाल्लाह लकी लोग, सुबह उठे, अम्मा ने चाय नाश्ता बना के दिया, तैयार हुए, कॉलेज आ गए, कॉलेज खत्म होगा, घर जाएंगे, बना बनाया खाना रखा हुआ, कपड़े शपड़े साफ धुलाई करने के लिए मासियां मौजूद है घर में, फैमिली के साथ शाम एंजॉय हो रही है, फैमिली के साथ रातें एंजॉय की जा रही हैं, डिनर साथ हो रहा है, अब्बा अम्मा बहन भाई। आपको ये बातें शायद बहुत ही सेंसलेस लगेंगी मेरी, मगर इन बातों की क्या अहमियत है वो आप इन बच्चों से पूछिए। आसान नहीं होता अपना घर, अपना शहर छोड़कर पढ़ने के लिए आना, सेक्रीफाइस देना पड़ता है, और दे रहे हैं ये लोग। और इसमें अगर इनके साथ पढ़ाई भी सही ना हो, इनको हम फजूल किस्म के शॉर्टकट्स बताएं कि बस तुम घर में बैठ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो, तुम छोड़ो फला जगह आ जाओ, हल्ला गुल्ला ये। और तुम सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है जो कराची से बाहर से आए, बेटा तुम लोग अपने अपने घर, अपने इलाके, अपने लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो। अगर तुम तुर्बत जाओगे वापस चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के, तो कम से कम 10 बच्चे ऐसे सोचेंगे कि जब हमारे बड़े जा सकते हैं कराची पढ़ने के लिए, व्हाई नॉट अस। तो आप लोग सिर्फ पढ़ने नहीं आए हैं, आप लोगों पे बहुत बड़ी और गहरी जिम्मेदारी है। अगर टीएसए में आप एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे रिजवान साहब को आप देख चुके हैं, तबानी साहब, माजिद साहब, सबसे आप मिल चुके हैं, मैं आपके सामने हूं।
बाकी टीचर्स भी आपके सामने आएंगे। मेरा बच्चा, ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं कमिटमेंट करता हूं और हम कमिटमेंट करते हैं कि हम जो भी पैसा आपसे ले रहे हैं वो इंशाल्लाह आपको कल उसका नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप सुकून में रहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुनी सुनाई बातों पे। देखिए, नो वन इज परफेक्ट। एक बच्चा है, कहता है तबानी साहब की अकाउंटिंग से अच्छी फला की अकाउंटिंग है, मैं वहां जा रहा हूं। हम देखो घसीट के तो नहीं रोक सकते ना, हमने नहीं रोका, वो चला गया। चला गया, शुरू के हफ्ते 2 हफ्ते जब तक एडमिशन होना था पैसे जमा, अरे तुम अभी पैसे जमा बाद में करा देना। बच्चा और चौड़ा हो गया, देखो तबानीस वाले तो पैसे मांगते हैं, ये तो पैसे भी नहीं मांग रहे। हफ्ते 2 हफ्ते जब तक उसने डेमो लेक्चर जिसको तुम लोग कहते हो लिए, समझे, हो गए, उसके बाद वो टीचर हो गए गायब। सर की क्लासेस, हाँ सर अभी वापस आएंगे, ये टॉपिक उनका असिस्टेंट पढ़ाए। उसके बाद फिर वो सर के, यार मसला ये है, और ये मैं कसम खा के कह सकता हूं कि ये एक जगह का वाकया है, मैं नाम कोट नहीं कर सकता, तबाही साहब ने मुझे मना किया। जब नो नाम कोई कोट नहीं करेगा। इसके बाद जब बच्चों ने बहुत कहा सर हमने तो आपसे पढ़ना था, सर ने क्या फेवर दे दिया, अच्छा तू फिक्र मत कर, तू एक काम कर, ये मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसे मैंने पढ़ाया। अब बच्चा आके हमसे कह रहा है हमारे साथ तो प्रैंक हो गया, हम तो ये समझ के गए थे कि सस्ता भी है और वो टीचर पढ़ाए। बेटा आपको नहीं पता मार्केट में क्या हो रहा है। शरीफ तबानी, तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी का नाम और गुडविल जो 25 साल से संभाल के बैठे हुए हैं, एक वाकया मुझे आप ऐसा बता दीजिए कि कोई आपसे ये बोले कि तबानी वालों ने दूसरा टीचर दे दिया, बड़ा टीचर हटा दिया। अगर रिजवान साहब के टॉपिक आज जो असाइन हुए हैं, जितने भी महंगे टीचर हो रिजवान साहब, आपको टेंशन नहीं देंगे तबानी साहब। रिजवान साहब आखिर तक अपना टॉपिक, मैं आज तुम्हें बता देता हूं कि मैं तकरीबन 12 चैप्टर मैं ही पढ़ाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चों, बेतुके फैसले मत करो, अपने कैरियर को संभालो। तुम लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत चुना है। मेरे बच्चों, आजकल के दौर में जहां, अगर मेरे साथ कभी बहरिया यूनिवर्सिटी आप चलते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह माँ बाप का पैसा और ट्रस्ट बर्बाद किया जा रहा है। कसम खुदा की, यूनिवर्सिटी में अगर आप आंखें उठा के चले इधर देखें तो आपकी जबान में सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल झूठ ही नहीं बोल रहा, मैं सीरियस कह रहा हूं। मैं कहता हूं यार ये 1.5 रुपए देकर ये करने के लिए आए यहाँ पे, और फिर इवेंचुअली जब बाहर निकलते हैं तो फिर एहसास। देखिए, 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप आसानी का रास्ता चुनें। अगर आपको लगता है भाई तलाल बड़ी गहरी लंबी तकरीर कर रहा है, भाड़ा में डालो इसको, चलो कहीं आसान सी जगह चलता है, या चलो सीए छोड़ दो, सीए मुश्किल लग रहा है, क्या करोगे, चलो 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 अब बताओ करोगे क्या, क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास। यानी अगर एसीसीए, मेरे बच्चों पाउंड्स बढ़ने की वजह से एसीसीए के स्किल लेवल के एक पेपर की सिर्फ एग्जाम फी इस वक्त 42-43,000 चल रही है, एक पेपर की एग्जाम फीस। जो टीएसए ले रहा है 20,000 वो अलग, जो एसीसीए के सालाना अखराजात जमा कर रहा है। यानी एसीसीए, मेरा ख्याल यह है बेटा, मिडिल क्लास से निकल चुका है। मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जिसके यहाँ 2-3-4 बच्चे हैं, बाप को पढ़ाना है, कोई कॉलेज में है, कोई स्कूल में है, वो कहां से लाख लाख, यानी वो हर एक पेपर 40-40 हजार रुपया। और ये आज की सिचुएशन है। 300 जब पाउंड टच किया था तो 300 को क्रॉस कर चुका है पाउंड। तो आप बताइए आपके पास क्या ऑप्शन है। आईसीएमएपी, मैं खुद देखता हूं, आईसीएमएपी में पढ़ाता हूं, वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज और इतना बेहतरीन एक वो नहीं है। आखिर में आपके पास बचेगा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से सस्ता सा बीबीए। मेरे बच्चों, उस दिन मैं नीचे एडमिन के साथ बैठा हुआ था तो मैंने देखा ये लोग सीवी देख रहे थे, किसके लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए। तुम इमेजिन करोगे बच्चा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एमबीए करने वाला लड़का अपनी सीवी ड्रॉप करके जाता है कि मुझे रिसेप्शनिस्ट की जॉब चाहिए। जब उसको बताया गया कि वी कैन ओनली पे 30 से 35 हजार रुपए, कहता बहुत है। ये इस वक्त मार्केट में हाल है कि एमबीए, यानी उसने पहले बीबीए किया होगा फिर एमबीए किया होगा, यानी सस्ते से सस्ती जगह से भी देख लो तो ये लाखों की तालीम है। लाखों रुपए इन्वेस्ट करके कोई 30 हजार, मैं अपने ड्राइवर को इस वक्त 35 हजार पे कर रहा हूं।
माई ड्राइवर इज अर्निंग 35,000 रुपए, तो मेरा ड्राइवर और एमबीए बराबर हो गया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जिंदगी में कुछ करना है एक्स्ट्रॉर्डिनरी, तो अपने अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेहनत करने का जज्बा पैदा करो, वरना रश में कहीं खो जाओ। अभी तुम सिर्फ 18, 19, 20 साल के हो, तुम्हारी लाइफ अभी शुरू हो रही है, इसलिए समझो चीजों को, बातों को समझो। हर एक मशवरा नहीं देता, हम सिर्फ क्या भाई पढ़ो, पढ़ना है पढ़ो, फीस जमा कराओ, पढ़ो, घर जाओ, हम इंशाल्लाह पास करवाएंगे। और इसका सिंपल सी बात यह है मेरे बच्चों कि मुझे तुमसे कोई एज सच उनसियत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। मुझे कसम खुदा की खा के बोल रहा हूं, आई कैन फील फॉर योर पेरेंट्स। ये जो माँ बाप होता है ना, ये आपको अंदाजा नहीं है कि ये कहां कहां से किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आपके लिए, और आपको इस बात का एहसास। आप अब्बा को क्या पता यार, अब्बा से तुम बोलोगे अब्बा फला कॉलेज सस्ता है, मुझे कम पैसे में, अब्बा तुम्हारी मर्जी बेटा। लेकिन तुम्हें क्या सिर्फ ये 1.5, 2, 2.5, 3 साल यहीं पर लुढ़कते रहना है? फर्म इज द मेन ऑफ। हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मैं श्योर शॉट कह सकता हूं, तुम कैफ को प्रॉपरली अटेम्प्ट करके वक्त पे निकालो, एक अच्छी फर्म तुम्हारे लिए जरूर दरवाजे खोलेगी। एक अच्छी फर्म मिल गई ना, तुम संभल गए। क्यों? अच्छी फर्म का मतलब है वहां सारे ट्रेनीज अच्छे लड़के लड़कियां होंगे, तुम उनसे दोस्ती करो। हाँ, नहीं नहीं बेटा, गलत काम बिल्कुल भी नहीं है बेटा, अल्लाह ना करे, अच्छे लड़कों से दोस्ती कर लो बेटा। तो लड़कियों से अगर तुम घबरा रहे हो तो अच्छा, अच्छे लड़के लड़कियां मिलेंगे, फिर जब आगे आप जब आर्टिकल्स शुरू करते हैं, 1.5 साल बाद आपको सीफैप के पेपर्स देने, ऐसा ही है? 1.5 क्या है, 1 है, अच्छा 1 साल हो गया, तो 1 साल बाद अब तुम उस माहौल को जब समझ चुके होगे। अच्छा, सीफैप के लेक्चर्स का सीन ये है कि पहले तो बड़ा टीचर्स से पढ़ना, अब तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं। सीफैप के लेवल पे जाके आप अपने आप को उससे तैयार करें, एक अच्छी फर्म, अच्छा माहौल, अच्छे लोग, अच्छे सीनियर्स, तो आप सीफैप को संभालने का पेपर निकालें। इस वक्त आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर सीए में रहना है तो आपको एक सीरियस डिसीजन लेना होगा और फिर उस पर अमल करना होगा, क्योंकि ना तुम्हारा पैसा फालतू का है और यकीनी तौर पे ना टाइम फालतू, क्योंकि इतना कंपटीशन। देखिए, कोविड के 2 साल मार्केट अजीबो गरीब सी हुई थी, क्योंकि अब हालात बहुत खराब हो गए थे, कुछ लोग पेपर्स नहीं दे रहे थे। अच्छा, उसका इफेक्ट आई कैप पे भी आया था। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आई कैप के 2020 और 21 के पेपर्स काफी ठंडे थे। यानी 20 में तो क्योंकि बहुत ही बुरे हालात थे कोविड के, तो वो प्रॉक्टरिंग हो रही थी, रिमोट प्रॉक्टरिंग हो रही थी, या बड़ा वो था, पेपर थोड़ा ढीला सा आया, इतना सख्त नहीं था। 2021 से भी 2022 के दोनों पेपर्स और अब 23 का पहला पेपर जो आपके सीनियर्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आपके लिए ये 3 पेपर है मेरे बच्चों। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मगर मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं कि आपके ये पेपर्स, यानी कि ये 3 पेपर्स, 22 के 2 और 23 का, ये आप खुद नोट करेंगे मेरे साथ बैठ के, जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आपको अंदाजा होगा कि आई कैप स्टैंडर्ड रेस करना है। आई कैप का स्टैंडर्ड यहां है, वो आपके लिए नीचे नहीं उतरना। आप जिस लेवल पर हैं, आप मीट करना है। जितनी जल्दी आप आई कैप के स्टैंडर्ड को मीट कर लेंगे बेटा, आगे निकल जाए। वरना हम भी कुछ नहीं कर सकते, आपके माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते, आप पैसा जाया करेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारी बातें नहीं सुनते, एडवेंचर्स करते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, 2 पेपर ले रहे हैं, 1 पेपर ले रहे हैं, और फिर 2-3 साल बाद ये बोलते हैं सर उस वक्त हमसे गलत फैसला हो गया। तो आपके लिए अगर हम कुछ सोच रहे हैं कि 3 पेपर्स अलॉन्ग विद पीपी एंड माय एमएस ऑफिस, तो अगर आप सिर्फ यही, क्योंकि ये अटेम्प्ट तुम्हारी तकरीबन कुछ नहीं, इसमें अगर हम इनऑल लगाएं तो 1.5 से 2 महीने हमारे डिस्टर्ब होते हैं, 6 महीने। तो हमारे पास जो क्वालिटी टाइम है पढ़ने का, वो वही 4 महीने है। इसलिए आप ये मत सोचो कि 6 महीने हैं, इन 6 महीने में होने वाले मामला को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाए। इज दैट ओके? डू यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग?
क्या टाइम था हमारी क्लास का? 12 था, 12 था। चले, मैं माजरत के साथ, आई नो, मुझे ऐसा याद आ रहा था कि 12:15 है। हम यहाँ पे सिलसिले को रोकते हैं मेरे बच्चों। मैंने आज जानबूझ के कोर्स आउटलाइन, बुक्स वगैरह को डिस्कस नहीं किया है। आई नो इस वक्त पढ़ने के मूड में कोई भी नहीं है, सब लोगों के दिल में पीर का इंतजार है और दिल धक धक कर ले रहा है। तो पीर के लिए ऑल द बेस्ट। अब हमारी मुलाकात पता नहीं हसन भाई किस दिन लगाते हैं क्लास। अभी तो बेटा पढ़ाया नहीं है, पढ़ाने दो, फिर बहुत तालियां बजाओगे, मगर तुम लोग तालियां बजा रहे हो, कमीनापन मुझे समझ आ रहा है, बहुत खबीस हो तुम लोग। खुश रहो मेरे बच्चों। आ, सिर्फ तुम्हें सजेस्ट करने के लिए, वैसे तो तुम सब माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे हो, मैं अपना सेल नंबर यहाँ पे लिख के जा रहा हूं। ग्रुप में है ना? अगर नहीं भी है तो फिर भी मैं लिख रहा हूं तो सुन लो ना। कोई भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग योर फ्यूचर प्लानिंग स्ट्रैटेजी, कौन सा पेपर किससे पढ़ें, क्या करें, दोस्त ये कह रहा है, अम्मी ये कह रही हैं, भाई वो कह रहा है, तो मैं बिल्कुल फ्री एडवाइस दूंगा तुमको। जो मसला हो तो मुझसे वॉइस नोट कर, व्हाट्सएप सबसे आसान है। मैं कॉल ज्यादा रिसीव करूंगा नहीं क्योंकि मैं क्लासेस में होऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह सोच समझ के फैसला करो। प्लीज उनसे मशवरा करो जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। 11-12 साल से पढ़ा रहे हैं यार, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा लिया, थोड़ा शायद तुम्हें सही गाइड कर पाए। तो ये मेरा नंबर आप सबको पास मौजूद है, ग्रुप्स में मौजूद है, जहां पे कांटेक्ट करना चाहें। और अगर सबसे मेन चीज, तुम्हारे कोई दोस्त यार हैं जो इस वक्त यहाँ नहीं आए हैं और उनके जहन में कुछ खतरनाक बातें चल रही हैं, तो उनसे कहो सर तलाल का नंबर है, जो इशू पूछना है, जो आप साथ चाह रहे हैं, क्या हुआ आपके साथ, क्या होने वाला है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन बच्चों में खास तौर पे देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम इंटीरियर और इवन पंजाब साइड, तो वो जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझे करें, इंशाल्लाह आपको हेल्प कर देंगे, गाइड कर देंगे। आई होप टू सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट लेक्चर, और इंशाल्लाह ताला ये सफर अच्छा गुजरेगा। और उम्मीद यही है कि जिस तरह से हमने कोशिश की, देखिए हम कभी ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम परफेक्ट हैं, मैं टीएसए की बात कर रहा हूं, हम बिल्कुल ये क्लेम नहीं करेंगे। हम कोशिश किए कि पीआरसी आपके लिए बेस्ट हो जाए, तो इंशाल्लाह इसी तरह से कैफ को अच्छा बनाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।